हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में वीडियो बनाकर आपके सामने लाता रहता हूँ। आजकल मैं ट्रांसलेशन की चर्चा कर रहा हूँ। इसी क्रम में आज का वीडियो एक भाग होने वाला है। तो आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट इंफॉर्मेशन भरपूर मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आज जो मैंने टॉपिक चुना है, उस टॉपिक का नाम बेहद ही जाना पहचाना है। अगर आपको दर बताना हो, कीमत बताना हो, दूरी बताना हो, मापतौल बताना हो, तो कैसे ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे? मतलब दूरी, मापतौल, दर, कीमत बताने वाले हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानेंगे और कैसे उनको ट्रांसलेट करेंगे, उसी की चर्चा करता हुआ ये वीडियो होगा। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का वीडियो कीमत या दर या दूरी या गति या मापतौल बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। सबसे पहले इस तरह के वाक्यों की बनावट क्या होगी, हर एक वीडियो में मैं ये भी चर्चा करता आ रहा हूँ। तो देख लीजिए क्या बनावट रहेगी और तरीका। तो सबसे पहले कर्ता, उसके बाद संज्ञा, उसके बाद के हिसाब से या की दर से, और अंत में फिर संज्ञा और तब क्रिया। ऐसी बनावट वाला वाक्य अगर आपके सामने आता है, तो उसके वाक्यों को ट्रांसलेट करने का जो तरीका होगा वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर नाउन, उसके बाद बाय द और फिर नाउन। एग्जाम्पल देख लें, सीधा सीधा समझ में आने वाला है। कपड़ा मीटर के हिसाब से दिखता है। कपड़ा मीटर के हिसाब से दिखता है। द क्लॉथ सेल्स, बिकना और बेचना दोनों की अंग्रेजी स्पेल होती है बाय द मीटर। मीटर के हिसाब से बाय द मीटर। फिर डीजल लीटर की दर से दिखता है। वही बात डीजल सेल्स बाय द लीटर। एकदम ही आसान है, कुछ भी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं समझ में। कुछ वाक्यों में, अगला पॉइंट, कुछ वाक्यों में माप तौल वाले शब्द, जो भी माप तौल वाले शब्द होंगे वो कैसे होंगे। उसके बाद संज्ञा, माप तौल वाले शब्द आएंगे और संज्ञा, इस तरह से ये आता है। ऐसे वाक्यों को ऐसे
वाक्यों का ट्रांसलेशन, ये जो बनेगा उसका सूत्र होगा सब्जेक्ट वर्ब नाउन, उसके बाद ऑफ और फिर नाउन। एग्जांपल देख लें, समझ में आ जाएगा। मैंने 10 किलो आलू खरीदा या 10 किलो आटा खरीदा। माप तौल वाला 10 किलो आटा, आटे का वजन बताया जा रहा है। ऐसे वक्त का ट्रांसलेशन मैंने खरीदा, आई बॉट, और 10 किलो आटा, इंग्लिश में 10 किलो फ्लोर नहीं होगा, 10 किलोज ऑफ, 10 kg of flour, I bought 10 kg of flour। इस तरह के वाक्यों में अगर ऐसा रहे एक, उसके साथ 1 या 2 या 5 जो भी किलो या लीटर या मीटर या गिलास, 1 गिलास 2 गिलास, या प्लेट, मतलब 1 किलो या 1 लीटर या 1 मीटर या 1 गिलास या 1 प्लेट या 1 कप या 1 कप, ऐसे शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले ए, उसके बाद किलो या लीटर या मीटर या गिलास या प्लेट या कप, उसके बाद ऑफ, जैसे अ किलो ऑफ, अ ग्लास ऑफ, अ प्लेट ऑफ, इस तरह के शब्दों का यूज होता है। लेकिन अगर रहेगा मुट्ठी भर, मुट्ठी भर या 1 मुट्ठी, तो इसकी अंग्रेजी ऐसे नहीं होती है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी a handful of, a handful of। इसी तरह से अगर कटोरी, जैसे 1 कटोरी या कटोरी भर, तो a bowl of, फिर अगर 1 टोकरी रहे, टोकरी या कटोरी है टोकरी या टोकरी भर, तो a basket full of, अगर रहे 1 गाड़ी या गाड़ी भर, तो a cart of, cart full of, a cart full of, sorry, a cart load of, load of। उसी तरह अगर 1 चम्मच या चम्मच भर या चमचा भर, तो ए टी, नहीं सॉरी, ए स्पूनफुल, स्पून फुल ऑफ। इन शब्दों का प्रयोग आपको करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे आगे वाला पॉइंट, एक एक पॉइंट को, एक एक बात को अच्छी तरह से जाने, ताकि किसी भी तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करने में आपको परेशानी न हो। अगला
इसी ग्रुप का है जिसकी चर्चा मैं आज करूंगा। अगला पॉइंट है कि व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का वजन या की तौल, इसको वेट भी बोलते हैं इंग्लिश में, बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनेगा ये देखिए। ये बनेगा, इसका ट्रांसलेशन बनाने का जो सूत्र होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस WIGH, इसको पढ़ा जाएगा वे, इसी से वेट बनता। आवश्यकता अनुसार इसमें WEIGH में S भी लग जा सकता है, ये वे, ये वेज, वेज। उसके बाद जो नाउन होगा, जो वजन बताने वाला होगा नाउन, जिसका वजन बताना है वेट, ये रख देंगे। दूसरा तरीका भी है ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का। सब्जेक्ट दिया जाएगा, फिर वर्ब टू बी बताया जा चुका है, कौन होता है, 5 वर्ब टू बी होते हैं। उसके बाद वही नाउन जो वेट बता। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाए। उसकी तौल, उसकी मतलब उस आदमी की, उसकी तौल या उसका वजन 50 किलो है। अब इस वाक्य का ट्रांसलेशन दोनों तरीकों से देखते हैं। उसका वजन 50 किलो है, ही अथवा शी वेज 50 kg, उसका वजन 50 किलो है। या किसी को दूसरे तरीकों से ही अथवा शी इज 50 kg, दोनों तरीकों से ट्रांसलेशन फटाफट बनता चलेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, सब कुछ बनने लगेगा। माप बताना, ये तो तौल हो गया। माप, माप मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। जो मेजरमेंट बताएगा, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने का जो सूत्र होता है वो देख लीजिए कैसे होता है। सब्जेक्ट देंगे, जैसे यहाँ पे है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की, उसके बाद जो आकार रहेगा या मेजरमेंट रहेगा उसको रख दिया जाएगा। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाए। उसकी बहन 4 फीट 9 इंच है। अब ये उसका मेजरमेंट है, उसकी नाप है। उसकी बहन 4 फीट 9 इंच है। तो his sister अथवा is 4 feet 9 inches। एकदम आसान, बिल्कुल इजी। अगर जैसे कोई वस्तु हो, वह सड़क 15 किलोमीटर लंबी है, तो that road is, जो सड़क की लंबाई है वो रख देंगे 15 किलोमीटर लॉन्ग। कोई भारी नहीं है, गौर से देखते चले और आगे बढ़ते।
अब कभी कभी लंबाई और चौड़ाई एक साथ, लंबाई और चौड़ाई एक साथ बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने की जरूरत पड़ सकती है। वाक्यों का ट्रांसलेशन, अगर लंबाई चौड़ाई एक साथ रहे तो वैसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने का जो सूत्र होगा उसको देखें। सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो, उसके बाद इज या आर, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, उसके बाद लेंथ, जो लंबाई दी गई है होगी वो, और उसके बाद बाय, और उसके बाद विड्थ मतलब चौड़ाई। सब्जेक्ट इज आर में से जो सुटेबल होगा वो, उसके बाद जो लंबाई की नाम पड़ेगी तो फिर बाय, फिर चौड़ाई की नाम पड़ेगी। इस तरह से ट्रांसलेशन बनेगा। यहाँ पर इसके बदले मेजर अथवा मेजर्स भी यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। मेरा कमरा 12 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। अब इस वाक्य को दोनों तरीकों से ट्रांसलेट करते हैं। माई रूम इज आर में से इज, या मेजर और मेजर्स में से मेजर्स। माई रूम इज या माई रूम मेजर 12 फीट बाई 10 फीट। एकदम ही आसान, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कभी कभी वस्तु का भाव या कीमत बताने की आवश्यकता, जैसे चावल क्या भाव है, सब्जी की कीमत कितनी है, इस तरह का वाक्य आएगा। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसको देखें और आगे बढ़ें। तो इस वीडियो का अगला पॉइंट है वस्तुओं का भाव। भाव मतलब रेट या कीमत, इसको लोग प्राइस बोल देते रहते हैं। इसको बोलने से बचें। बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन, उसका जो सूत्र होगा वो देखें। ऐसे वाक्य जो वस्तुओं के भाव अथवा उसकी कीमत बताने के लिए यूज किया गया हो, उसको कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद इज देते हैं, उसके बाद या तो इज दे देंगे या कॉस्ट, नहीं तो कॉस्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा, ये V1 है, ये V5 है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। और उसके बाद जो उसका भाव रहेगा, रेट, वो रख देंगे, अथवा जो कीमत रहेगी वो रख देंगे। दूसरा भी तरीका है इसको ट्रांसलेट करने का, वो तरीका है द प्राइस। प्राइस बताना हो तो, या रेट बताना हो तो रेट, उसके बाद इज, सॉरी उसके बाद प्राइस, प्राइस के बाद ऑफ, नाउन, उसके बाद इज, और उसके बाद जो दाम रहेगा वो अमाउंट, रुपए में। एग्जाम्पल देख लें, फटाफट समझ में आ जाएगा। इस शर्ट की क्या कीमत है।
पूछा जाता है इस शर्ट की क्या कीमत है, तो अगर उत्तर दिया जाए इस शर्ट की कीमत 250 रुपये है, तो प्रश्न पूछेंगे हाउ मच इज दिस शर्ट, क्वेश्चन हो गया। और इस शर्ट की कीमत, तो दोनों तरीकों से, पहला तरीका दूसरा तरीका, दिस शर्ट इज, या तो दिस शर्ट इज, या नहीं तो दिस शर्ट कॉस्ट, और 250 रुपये, रुपये वैसे लिखा जाता है ₹250। दूसरा जो तरीका है उस तरीके से ऑफ दिस शर्ट, उसके बाद इज, वही ₹250, इस तरह से ट्रांसलेशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, आज मछली क्या भाव है, उत्तर किसका, मछली आज 200 रुपये प्रति किलो है। तो आज मछली क्या भाव है, हाउ मच इज फिश टुडे, मछली आज 200 रुपये प्रति किलो है। तो सबसे पहले फिश, जो पहले नंबर का तरीका, फिश इज या फिश कॉस्ट ₹200, और आज की अंग्रेजी टुडे। या दूसरा तरीका, द प्राइस ऑफ द फिश इज ₹200 टुडे। दोनों तरीकों से ट्रांसलेट करना बहुत ही अब अगर ऐसा रहे, मैंने यह कलम 30 रुपए में खरीदी, तो मैंने खरीदी, आई बाउट, फिर यह कलम दिस पेन, और 30 रुपए में ने की अंग्रेजी यहाँ फॉर ₹30। हाँ, यहाँ एक चीज छूट गई, द प्राइस ऑफ द फिश इज ₹200, एक किलो, प्रति किलो था, अ किलो टुडे, वहां भी 200 अ किलो, प्रति किलो की अंग्रेजी अ किलो टुडे। इस तरह से हम रेट बता सकते हैं। अब है दूरी बताने वाले, दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। जो दूरी बतानी हो तो कैसे करके बताते हैं, ये कुछ वाक्य एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ, देख लें, याद रखने वाली चीजें हैं, ध्यान देंगे। जैसे स्टेशन, यहां से कितनी दूर है, इसका ट्रांसलेशन हाउ फार, कितनी दूर, हाउ फार इज, हाउ फार इज इट टू द स्टेशन,
चाहे तो ऐसे वाक्यों को याद कर सकते हैं ताकि स्पोकन में इसका यूज करके आप किसी के साथ बातचीत। अगर इसका जवाब देना हो यह सिर्फ 2 किलोमीटर है, इसका ट्रांसलेशन इट इज जस्ट 2 किलोमीटर, इट इज जस्ट 2 किलोमीटर। तो इस तरह के वाक्य बोलचाल में बहुत यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ जाने। जैसे लौ कहा, यहाँ से लौका जगह का नाम है, कितनी दूर है। उसी की तरह हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट टू लौका। अगर इसका उत्तर हो यह ज्यादा नहीं है, अगर जवाब देने वाला बता रहे कि यह ज्यादा दूर नहीं है तो इट इज नॉट फार ऑफ, इट इज नॉट फार ऑफ। अगर कहना पड़े कुछ और इस तरह के सेंटेंसेस जो मैं बता देता हूं जिनका प्रयोग आपको बोलचाल में पड़ सकता है, ऐसे वाक्यों को अलग से याद कर लें। बाकी मैंने एक एक पॉइंट बताया है, सभी पॉइंट्स को गौर से देख लें। आई होप यू विल श्योरली बी एबल टू ट्रांसलेट ऑल सच सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अगर कहना पड़े कि मैं 5 किलोमीटर रोज चलता हूं या टहलता, इसका ट्रांसलेशन बनाना पड़ेगा आई वॉक 5 किलोमीटर डेली। अगर कहना पड़े रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही थी, तो द ट्रेन वाज गोइंग 60 किलोमीटर एन आवर, किलोमीटर प्रति घंटे। अब इस 60 किलोमीटर कितने के बदले 60 kmph ऐसे भी लिखा जाए, km पर आवर, दोनों तरीकों से लिखा जाए। अब इतनी बातों को ध्यान में रखकर कि जो जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में एक कुछ हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने वाला वही एक्सरसाइज जिनको ट्रांसलेट करके आप जान सकते हैं कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई या नहीं। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश नंबर 1, हम लोग दर्जन की दर से केले खरीदते हैं। नंबर 2, पेट्रोल लीटर के हिसाब से बिकता है। नंबर 3, चाय में चम्मच भर
चीनी डाल दीजिए। नंबर 4, वह मेरे पास टोकरी भर तेल लेकर आया। 5, मुझे 4 लीटर दूध चाहिए। 6, उसने 3 मीटर सूती कपड़ा खरीदा। 7, वह शिशु 1 बोतल दूध पी लेता है। 8, मेरा वजन 70 किलो है। 9, उसकी कमीज की कीमत 300 रुपये है। 10, यहाँ से आपका गांव कितनी दूर है? यह अधिक दूर नहीं है। नंबर 11, आज गेहूं क्या भाव है? यह मतलब गेहूं 80 रुपये, यह 40 रुपये प्रति किलो है। एंड लास्ट नंबर 12, यह कमरा 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा है। आप इन वाक्यों को ट्रांसलेट करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को समझा या नहीं। तो यहाँ पे होता है वीडियो का अंत। जैसा कि मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तुरंत, ताकि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे जो आने वाले हैं उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।